दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आज हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बोरियां सिलने जा रहे हैं। धान की बोरियां हैं। उसके बाद इसको हमें एक के ऊपर एक लादना है, समेटना है। वैसे तो ये आदमियों का काम होता है, लेकिन यहाँ पर हम और हमारी देवरानी हैं, दोनों लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि कोई भी काम होता है ना, तो हम गांव की औरतें होती हैं ना, तो उनको करना आने ही लगता है। मान लो कभी कभार मर्द नहीं रहते घर में, तो हम औरतें कम काम को संभाल लेती हैं। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी बोरियां सिलती हूँ, फिर उठा उठा कर उसको एक के ऊपर एक लादना है। तो आप लोग देखते रहिएगा किस तरह से हम लादते हैं। क्योंकि औरत है ना, वो जो है होता है ना कि सारे काम औरत के बस की बात नहीं होती है। बोरी लादना उठा के रखना भी औरत का काम नहीं होता है, लेकिन जो है हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ करनी पड़ती है ना, तो कर ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है दोस्तों, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो थोड़ा से लाइक शेयर और कमेंट्स एक प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहते हैं ना कि ये जो हमारी लाइफ है ना, इसमें जो है हर चीज़ अपने मन के मुताबिक की हमें नहीं मिलती है, ना ही कुछ होता है। लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो जाए ना दोस्तों, तो ज़िंदगी में कुछ भी हम सीख नहीं पाएंगे। असल ज़िंदगी क्या होती है, क्या हम कभी सीख पाएंगे? नहीं ना। सच तो ये है कि ज़िंदगी भी ना इंसान को ये जो ज़िंदगी है हमारी, ये इंसान को ना सबसे गहरे सबक तभी मिल पाते हैं, मतलब समझा पाती है, जब कि इंसान की लाइफ में ना थोड़ा दर्द मिले, थोड़े हालात प्रॉब्लम वाले आते हैं ना, तभी जो है हम अपने जो है असली ज़िंदगी का मतलब हमारी समझ में आता है। वरना तो हम लाइफ को ना ऐसे हंसी मजाक में टालते रहते हैं, दिन काटते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी का असली समझना हमें तभी आती है जब हम ठोकर खाते हैं। शुरू शुरू में हमें समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, हंसी मजाक लगता है ज़िंदगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, हमें वो हर चीज़ अच्छे से समझ में आने लगती है, जो पहले हम नहीं समझते हैं, जिनको हम ना समझ लीजिए ठोकर खा कर ही सीखते हैं। और ये लाइफ ही हमें सिखाती है, ये ज़िंदगी सिखाती है, ये हालात सिखाते हैं। और अच्छा भी है दोस्तों, ये ज़िंदगी और ये हालात हमें सिखाते हैं, इससे हम जो है स्ट्रांग भी बन जाते हैं। नहीं तो ना एक कमज़ोर सी जो औरत होती है ना, वो अगर लाइफ में इतने हालात, इतने मुसीबतों का अगर ना करे ना, ज़िंदगी उसे ना सिखाए ना, तो वो कभी भी जो है स्ट्रांग बन ही नहीं सकती है। हमेशा वो जो है दूसरों के सहारे ही रहना पड़ेगा। कभी जब कहते हैं ना, जब हालात मुसीबत आती ही नहीं तो इंसान सोचता ही नहीं है, लेकिन जिस दिन आ जाती है ना, इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से ठोकर खाकर। अभी आज मैं ना दोस्तों इतनी स्ट्रांग खुद को फील करती हूँ, इतनी स्ट्रांग हुई हूँ, आत्मनिर्भर हुई हूँ। क्योंकि कभी क्या था ना, मैं ना तो स्ट्रांग थी, बहुत ही नाजुक सी, बेवकूफ़ कह लीजिए आप लोग। मतलब ऐसी थी मैं, ना ही कभी इतने सारे काम किए थे, ना ही मैं कभी कर पाती थी, यहाँ तक कि खाना भी ढंग का नहीं बना पाती थी। लेकिन ये हालात है ना, इन्होंने आज मुझे ना सब कुछ सिखा दिया है। ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है अब समझ में आता है फ्रेंड्स। जब हम बहुत तजुर्बा कह लीजिए, बहुत तो नहीं, लेकिन लाइफ जितनी भी गुजरी है ना, उसके तजुर्बे से बहुत कुछ समझ में आ गया है। तभी आज मैं ये सारे काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी करी नहीं थी। जब मेरे ऊपर पड़ने लगा तो मुझे आने लगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैं गलती क्या करती थी ना, मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ से। पहले क्या है दोस्तों, जब ना मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं आई थी यहाँ पर, मतलब यहाँ ससुराल में कह लीजिए। आप लोग जानते ही हैं, लव मैरिज करके आई थी, तो इसलिए कोई कदर होती नहीं थी। तो सभी घर में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। तो उस तरह से मैं क्या करती थी ना, जब भी लोग मेरे से सास थी, ननद रहती थी,
और कोई नहीं था, बस उनके बच्चे थे। तो जब भी लड़ाई हो जाती थी घर में ना, कोई खाना वाना को नहीं बोलता था, सब अपना बना के खा लेते थे। अगर मैं खाना बनाने की कोशिश करती थी तो मुझे बनाने नहीं देते थे और मेरा बनाया खाते भी नहीं थे। जब गुस्सा हो जाते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते, तो मैं क्या करती थी ना, मेरा दिमाग इतना नहीं था, मैं सोचती थी ना, जब मैं बना नहीं रही हूँ तो मैं खाऊंगी भी नहीं। कोई पूछता तो था नहीं कि तुम चल के खा लो। तो इस तरह से मैं खाना भी नहीं खाती थी। सोचती थी जब ये लोग मेरे से बोलते ही नहीं है, मेरे से लड़ाई किए हैं, खुद बनाए हैं, तो मैं कैसे इनका बनाया हुआ खाना जाकर खाऊं निकाल के। तो इस तरह से मैं भूखो रहती, 3-3 4-4 दिन मैं भूखे रहती थी फ्रेंड्स। सिर्फ पता क्या खाती थी, पार्ले बिस्किट। 5 रुपए की बगल में दुकान थी, तो फिर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रहते थे, तो मैं ना वही बिस्किट खाकर, पानी पीकर, और ऐसे मैं दिन काटती थी, रात भी काट लेती थी। एक बिटिया भी मेरी थी, जिसको भी मैं बिस्किट ही खिलाती थी, दूध थोड़ा बहुत पीती थी गाय का। तो इस तरह से होता था फ्रेंड्स। तो मैं बेवकूफ़ थी, जो मेरे को क्या करना चाहिए था कि नहीं, चाहे कोई बोले या ना बोले, मुझे खुद खाना निकाल कर खाना चाहिए था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ही अनमोल चीज़ होता है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ही हमारा नहीं ठीक रहेगा ना, तो कोई हमें नहीं पूछेगा। अगर जिस दिन हम बिस्तर पकड़ लिए ना, तो कोई हमें पूछने तक नहीं आएगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए कि नहीं। इस तरह से ना मैंने बहुत खिलवाड़ किया है अपनी सेहत के साथ। पहले मैं जो है उतनी, मतलब क्यों कह लीजिए कि इतना दिमाग काम नहीं करता था कि हाँ कुछ भी हो हमें तो खाना खाना ही चाहिए, लड़ाई हो झगड़ा हो घर में कुछ भी हो, जब सभी लोग खा रहे हैं तो हमें भी खाना ही चाहिए, खाना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इतना दिमाग नहीं काम करता ना हमारा। लेकिन आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि कुछ भी हो, कितनी भी दुख हो, परेशानी हो, लेकिन जो है खाना खाना नहीं छोड़ना, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से फ्रेंड्स, एक बार जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, समझ लीजिए जब सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे ना तो कमज़ोरी तो आना ही है। मेरे को ना पैर से लेकर एक हाथ, पैर, पीठ पूरी, जिसको बोलते हैं साटिका, वो मेरे को बीमारी हो गई थी। उस टाइम मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं, कोई खाना बना के भी देने वाला नहीं था। ऐसे मैं लाठी पकड़ के चलती थी और नूरे नूरे बैठे बैठे खिसक खिसक कर खाना भी बनाती थी, खुद के खाने के लिए और पतिदेव के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तब मतलब घर वाले जब नहीं थे साथ में, अलग कर दिए थे हमको, मैं तब की बात बता रही हूँ। तो इस तरह से ना अगर हमारी तबीयत भी खराब होती है ना, तो घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बस काम चाहिए। इस वजह से ना अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखना सीखो, उसके बाद बाकी काम जो है बाद में। सबका ख्याल रखने के साथ साथ अपना ध्यान रखना कभी नहीं भूलना चाहिए। और फ्रेंड्स, तभी अब भी मैं अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी हूँ। और दूसरी बात फ्रेंड्स, पैसे बचाना सीखिए। कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा कुछ मतलब भगवान नहीं होता। लेकिन हाँ, बेशक पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। जब आप पर मुसीबत आती है ना, आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, उस टाइम हमें मालूम पड़ता है कि पैसा क्या होता है। पैसा भगवान बेशक नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। अगर आपको ना इलाज टाइम पर नहीं मिलेगा ना, तो समझ लीजिए भगवान भी नहीं बचा पाते हैं। डॉक्टर कहेंगे पैसे ले आइए, अगर पैसे नहीं हैं तो आप कहाँ से लेकर आएंगे। उस समय ना कोई आपका दोस्त साथ देता है, ना कोई रिश्तेदार साथ देता है, ना ही कोई सगे संबंधी जो कि आपकी हेल्प करने की सोचे। उस टाइम ना आपके सेविंग वाले पैसे ही आपके काम आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी करो, लेकिन पैसा कमाना और बचाना सीखो। तो इस तरह से फ्रेंड्स, पैसा बेशक भगवान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं ना कि हमको ऐसे फीलिंग आने लगती है कि सच में पैसा भगवान होता है। तो दोस्तों, ये सारे सबक जो है ना लाइफ में हम सीखते हैं खुद से, किसी के बताने से हमें समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी बोरियां भी रख चुकी हैं।